माई चौथ। माई चौथ बदी ने चौथ को व्रत कर है। इक्या दिन कहानी सुने। जद एक पाटा पर जल को लोटो तिल कुट्टो, सफेद तिल में गुड़ या चीनी मिलाकर तिल कुट्टो करे, चावल रखे, पीछे लोटा पे साथिया करे और 13 टिक्की रोली सह देवे। हाथ में तिल कुट्टो लेकर माई चौथ की कहानी सुने। पीछे टिक्को निकाल कर एक कटोरी में तिलकुट्टो रुपया रखकर बानो निकाल कर सासू जन पग लाग कर दे देवे। पाटा पर जो तिलकुट्टो और हाथ में तिलकुट्टा से अर्घ देवे, रोली चावल और गुड़ चढ़ावे, पीछे जीम लेवे। जीमन में तिलकुट्टो और मूली भी खावे। आपकी बहन बेटियां के भी बानो निकालन तय तिलकुट्टो और रुपया भेजे। चौथ को उजमन। अगर कोई के लड़को होवे या लड़की को ब्याह होवे, बिक्की साल माई चौथ को उजमन करे। इक्के दिन सवा सेर को तिलकुट्टो और बेसी बनावे। इकी 13 कुंडी करके उनके ऊपर एक तियल और रुपया रख कर कहानी सुन के बाद हाथ फेर के सासू जी ने पगा ला कर दे देवे। तिलकुट्टा को बानो बांट देवे। माई चौथ की कहानी। माई चौथ ने शंकर चौथ भी कहा है। एक साहूकारनी थी। बात धर्म पुण्य व्रत कुछ भी कोनी करती थी। जिक्के साहूकार कोई संतान कोनी हुई। एक दिन पड़ोसन माई चौथ की कहानी सुन रही थी तो साहूकार ने पूछो कि यो के करो हो। बा बोली कि आज चौथ को व्रत है सो कहानी सुनू हूँ। साहूकार ने पूछी कि ई कैसे के हुआ है। पड़ोसन बोली कि अन धन संतान हुआ है। जब साहूकार ने बोली कि मैं नाई रह जाऊं तो मैं सवा सेर को तिलकुट्टा करूं और चौथ को व्रत करूं, बा नाई रहेगी। पीछे साहूकार ने बोली कि मेरा लड़को हो जावे तो मैं 2.5 सेर को तिलकुट्टा करूं, वो क्या लड़को भी हो गयो। पीछे वह बोली कि हे चौथ माता, मेरा बेटा को ब्याह हो जावे तो मैं सवा मन को तिलकुट्टो करूं। बेटा को ब्याह मंडियो, वह लोग बारात लेकर गया। चौथ माता सोची कि यह जब से नाई है तब से तिलकुट्टो बोला है। अब तो बेटो भी बयान चली गई तो भी तिलकुट्टो को नहीं करो। अगर आपा इन्हें चुटकुलो नहीं दिखावांगा तो आपा ने कलयुग में कोई को नहीं मानसी। बठी ने बेटो 3 फेरा तो ले लिया था। चौथा फेरा में चौथ माता गाजती घोरती आई और बीन न उठाकर पीपल पे बैठा दियो। फेरा में सारा हाहाकार मच गयो। सारा बीन न खोज लियो, कठे भी को नहीं मिलियो। बहुत सारा दिन बाद गनगौर आई। छोरियां गनगौर पूजन के लिए गई। पीपल में से एक बिंद रोजिना एक छोरी से बोल तो आए मेरी अदबियाड़ी। यह सुन सुनकर छोरी सुक्कर न पड़ गई। छोरी की माँ बोली कि बेटा मैं तना अच्छो खुआऊँ, फिर भी तू क्यों सुक्कर न पड़ गई। जब वह बोली कि माँ जब मैं दूब लाने जाऊँ तो पीपल में से एक जनो बिन का कपड़ा पहना, बेंदिल गाया, सेवरो पहना, रोजिना मन ने बोले कि आए मेरी अदबियाड़ी। माँ बैठे जाकर देखे तो उको ही जवाई बैठे है। जना वह बोली कि मेरी बेटी ने अदबियाड़ी करके थे, अठे क्यों बैठे हो। बीन बोलियो कि मैं तो चौथ माता के खन्ने बैठे हूँ। मेरी माँ तिलकुट्टो बोलती थी जिको करो को नहीं। जिके समय ने चौथ माता नाराज होकर उठा लाई और अठे बिठा दियो। ऊ वक्त वह बीन की माँ के गई और सारी बात बताई। साहूकार ने बोली कि हे चौथ माता, मेरो बेटो आ जावेगो तो मैं 2.5 मन को तिलकुट्टो करूँ। छोरी की माँ भी 2.5 मन को तिलकुट्टो बोल दियो। चौथ माता राजी होगी और उके बेटा ने ला के फेरा में बिठा दियो। बेटो को ब्याह हो गयो। पीछे वह खूब धूमधाम से चौथ माता को तिलकुट्टो करियो और सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि सब कोई चौथ माता को व्रत करियो, तिलकुट्टो करियो। हे चौथ माता, वो क्या बेटा बहू ने मिलाया जिसा सब ने मिलाइयो। कहता ने सुनता ने ओंकारो भरता ने आपने सारा परिवार ने मिलाइयो। बोल चौथ माता की जाओ। इसके बाद विनायक जी की कहानी को है। विनायक जी की कहानी। 2 देवरानी जिठानी थी। देवरानी के धन तो जिठानी गरीब थी। जिठानी गणेश जी की बहुत आराधना कराया करती थी। वह आपकी देवरानी के चून पीसने जाती, जिक्के से चून को छानती, वो कपड़ों घरे लाती और आपका धनी ने घोल कर पिला देती। एक दिन देवरानी का टाबर देख लिया और आपकी माँ ने बोलिया कि माँ ताई आपने चून को कपड़ों ले जाकर ताऊजी ने घोल कर पिला देवे है। देवरानी बात सुनकर बहुत खिंच गई और जिठानी ने बोली कि महाराज से जावे तो चून को कपड़ों धर कर हाथ धोकर जाया कर। बाई यहीं करी। घर आ गई तो धनी बोलियो कि चून घोल कर दे। थानी बोली कि वह आज चून छान को कपड़ों रख लियो। जब उसको धनी गुस्सा में आकर उन्हें पाटा सा मारने लग गयो। वह गणेश जी करती सोगी। गणेश जी आया और पूछा कि क्यों सुती है। वह बोली कि मेरी देवरानी कैसे चून छान को कपड़ों लाकर मेरा धनी ने घोल कर पिलाती थी, आज वह कपड़ों रख लियो, मैं पिला को नहीं सकी तो मेरो धनी मना मारियो। गणेश जी बोलिया कि मैं घर घर से तिलकुट्टो खाकर आया हूँ, निमटन की मन में है सो कट्ठा निमटू। वह बोली कि महाराज घनी जगह पड़ी है, चाहे जट्ठा निमट लो। गणेश जी निमट कर बोलिया कि मैं निमट तो लियो, अब पूछूं कट्ठा। जब वह गुस्सा में बोली कि मेरा सिर क्या पूछ लियो। गणेश जी सिर क्या पूछ कर चला गया। थोड़ी देर में उठ कर देखा तो सारो घर हीरा से जगमगा रहो है, सारो सिर भी जगमगा रहो है।
धन बटोरने लागी तो देवरानी के जानने देर हो गई। देवरानी टाबरा ने भेज जी की देख कर आओ आज ताई आई क्यों कोनी। टाबर आकर देखा और माँ ने बोलिया कि ताई का तो बहुत धन हो रहा है। देवरानी भागी भागी आई और पूछी कि तेरे इतनो धन इकट्ठा आयो। जेठानी सारी बात बता दी। इतनी सुनकर देवरानी घर आई और आपका धनी ने बोली कि मैंने तो पट्टा से मारो। जेठानी को धनी उन्हें मारे तू क्या बहुत धन हो गयो। धनी बोलियो कि धन की भूखी मार क्यों खावे है, पर बा माने को नहीं। धनी खूब मारी। बा आपको सारो मकान खाली करके गणेश जी को नाम लेकर सोगी। गणेश जी आया और बोलिया कि मैं कट्ठा निमटू। जद बा बोली महाराज जी भी का तो छोटो सो मकान तो मेरा तो घनो ही बड़ो मकान है, थारी इच्छा होवे जठा ही निमट लियो। गणेश जी सारा मकान ने निमट लियो। फिर पूछूं खटा। जद बा बोली आओ मेरे सिर का पूछ लियो। उनका सिर का पूछ कर गणेश जी अंतर ध्यान हो गया। थोड़ी देर में देखा तो सारो कूड़ो सड़ा है। जना देवरानी बोली हे महाराज थे मेरे से कपट करया। जेठानी ने तो धन दियो मन्ने कूड़ो दियो। गणेश जी आया बोलिया कि तू धन की भूखी मार खाई है वह धर्म की भूखी खाई है। देवरानी बोली कि थे थारो सब कुछ समेट लो मन्ने तो धन को नीचे है। गणेश जी बोलिया कि तेरा धन में से आधो धन जेठानी ने देवे तो सब समेटूंगा। देवरानी आधो धन दे दियो। गणेश जी सारी अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज देरानी ने दियो भी सो किसी ने मत दियो, जेठानी ने दियो भी सो सब ने दियो, कहता ने सुनता ने खारो बर्तन है अपने सही परिवार ने दियो। बोल विनायक जी महाराज की जय। बोल गणेश जी महाराज की जय हो।